अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महनाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जैसे डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, जिसके मैंने आपको सिम्टम्स बताए, आपको कॉजेज़ बताए, रीजंस बताए, डिफरेंस बताया, बेबी ब्लूज़ क्या होते हैं, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन क्या होता है। अब हम जो है वो इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, इसकी क्योर क्या है, थेरेपी क्या है, क्या मतलब जब आप इस स्टेज पर हैं तो आपको क्या मेडिकल हेल्प की रिक्वायर्ड है या आपको इमोशनल सपोर्ट की रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले तो जब आप इन सब चीज़ों को समझते हैं ऑब्वियसली कि ये सब चीज़ें आपके अंदर जो है वो क्रिएट हो रही हैं, आप जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। तो आपको रेस्ट करना है एज़ मच एज़ यू कैन। आप जितना ज़्यादा रेस्ट कर सकें उतना अच्छा है। चीज़ों को अपने ऊपर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे ज़्यादा रेस्ट करें, अपने आप को, अपनी बॉडी को हील होने का टाइम दें, चीज़ों को, सिचुएशंस को समझने का टाइम दें। इसके अलावा कि हर वो जो एक अप्रोच होती है हमारी कि हम सब कुछ खुद कर लें, वो वाली अप्रोच आपको जो है वो कम करनी होगी। आपको जो है अगर लगता है कि आपको ज़रूरत है कि आप जो है आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है घर के काम करने के लिए या वट एवर वर्क यू आर डूइंग, उसके लिए अगर आपको हेल्प की रिक्वायर्ड है, यू कैन सीक हेल्प, यू कैन आस्क हेल्प, प्लस यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम द एक्सपीरियंस मदर्स। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हो रही है कि ऑब्वियसली जब आप एक न्यू मॉम होते हो, आपके पास न्यू सिचुएशंस आती हैं तो आपको नहीं समझ आ रहा होता। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो रही और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल उसे डिस्कस कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, प्लस एक्सपीरियंस मदर्स के साथ या ऐसे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जो कि आपको लगता है कि आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा आप अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, द पर्सन्स जो आपको जज ना करते हों बल्कि आपको हेल्प आउट करें। इसके अलावा आप जो है वो लाइफ के जो मेजर चेंजेस हैं वो जस्ट राइट आफ्टर द डिलीवरी वो ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली एक बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। देन आप जो है वो उसको ही सिचुएशंस को हैंडल करने में आपको इतना टाइम लगता है, फिर आप कोई मेजर लाइफ चेंजेस करने जा रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने जा रहे हैं, अपना घर लेना चाह रहे हैं, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अपने जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, तो ये जो मेजर लाइफ चेंजेस हैं इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि अगर आप इसको फॉलो करें तो आप डिप्रेशन से को जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन अगर आपको लगता है ये सब कुछ करने के बाद भी आपका माइंड फ्रेश नहीं हो रहा, आप अपने आप को फ्रेश फील नहीं कर रहे या आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे, तो देन यू नीड द थेरेपी। थेरेपिस्ट के पास जाते हैं लोग, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सोशल वर्कर्स जो डिफरेंट सिचुएशंस को डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो थेरेपिस्ट की को सीख करना भी नॉट अ प्रॉब्लम। देन आपके पास जो है वो एक अगर इन सब से भी बात नहीं बन रही तो देन आप मेडिकेशंस भी ले सकते हैं और मेडिकेशन के लिए आप डॉक्टर की हेल्प सीख कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन इट। अच्छा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर क्योर ना हो तो क्या होगा? पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर क्योर ना हो, कहीं ना कहीं वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि एक नेगेटिव चीज़ जब आपके अंदर रह जाती है, चाहे वो फुली ट्रीट ना हो, वो पार्शली रह जाए, किसी भी हद से रह जाए, तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डैमेज कर रही होती है। और वो चीज़ शायद फॉर द टाइम बिंग ना समझ में आ रही हो, लेकिन इन फ्यूचर इन अ लॉन्ग टर्म वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। देन फिर यही कि जब हम एज अ न्यू मदर अगर हम अभी फील कर रहे हैं, देन फिर हम इस स्टेज पर जाएंगे जब हमारे सामने कुछ न्यू मदर होंगी, लाइक जब हम सास बन जाएंगे या हम जो है वो मतलब हम अपने जूनियर्स को देखेंगे कि दे आर बिकमिंग न्यू मदर, तो हम वो चीज़ उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन की स्टेज हील नहीं हुई तो हम उनको भी गाइड आउट नहीं कर सकेंगे। एक तो ये हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए बहुत डैमेजिंग है, तो इसका क्योर होना बहुत ज़रूरी है, इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर ये ट्रीटमेंट नहीं हुई आपके अंदर ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग अप द चाइल्ड इज़ ऑफ मदर। तो माँ के अंदर अगर ये सारी चीज़ें रह जाएंगी, कहीं ना कहीं डिप्रेशन और स्ट्रेस रह जाएगा, उसका इफ़ेक्ट आप डायरेक्टली बच्चे पे ज़रूर देखेंगे। तो बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स जो डेवलप हो जाती हैं इस स्टेज में, इस अर्ली स्टेज में ही, वो होती है कि एक तो उन्हें
लैंग्वेज प्रॉब्लम, डिले इन लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बहुत देर से बोलना सीखते। उसका रीज़न ये है कि जब एज अ मदर को जो है वो सिचुएशंस को समझना नहीं आ रहा होगा, प्रॉब्लम से निकलना नहीं आ रहा होगा, वो अपने आप में ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगी, तो ऑब्वियसली वो बच्चे पे वैसा ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो ऐसे बच्चे जिनकी मदर्स जो हैं वो सफ़र करती हैं पीपीडी, वो जो है उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, उन्हें लैंग्वेज नहीं सीखने में बहुत मसला होता है, उनके वर्ड्स प्रॉपर जो है वो नहीं बोल पाते। इसके अलावा जो है वो आपकी बॉन्डिंग अपने चाइल्ड से जो है वो वैसी डेवलप नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो मदर एंड बेबी का जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम खुद स्ट्रेस में होते हैं, अ मदर इज़ इन स्ट्रेस, तो उसका बिहेवियर ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही होगा। और उस बिहेवियर को क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, तो बच्चे के अंदर वो जो बिहेवियर है वो डेवलप हो सकता है, उसका बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा हाइट ग्रोथ का जो हेल्थ ग्रोथ जो है उसकी, या हाइट जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, उसकी हाइट शॉर्ट रह सकती है बच्चे की, या वो उस फेस पे ग्रो नहीं कर रहा होता जैसा अमूमन और बच्चों को करना चाहिए। हेरिटेज इनहेरिटेंस में अगर उसे कोई फ़िज़ीक मिली है वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज़ अगर वो अपनी एज से के हिसाब से उसकी हाइट शॉर्ट है या उसकी हेल्थ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसके अलावा उन्हें फिर ऐसे बच्चों को स्कूल में प्रॉब्लम होती है, लोगों से घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती है, सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो उसको अर्ली स्टेज से ही डेवलप हो जानी चाहिए, अगर वो नहीं हो पाती तो ये चीज़ उसके थ्रू आउट उसकी पर्सनैलिटी में रह जाती है, और वो चीज़ों को, सिचुएशंस को, प्लस डिफरेंट एनवायरनमेंट में ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो अपब्रिंगिंग है, जो उसका लाइफ स्टाइल है, या उसका जो बचपन है, उसमें ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। और जो चीज़ बचपन से ही डेवलप हो जाए एक इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर, वो ओवरऑल उसकी लाइफ में रहती है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली में कोई अगर इससे सफ़र कर रहा है, इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन के फेज़ से, तो आपको उसकी हेल्प आउट करने की ज़रूरत है। स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, ये मेरा हमेशा से मोटिव रहा है, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप जब ऐसा बिहेवियर रखते हैं कि लोग आपको सीख करें फॉर हेल्प, फॉर डिस्कशन, कभी कभार सिर्फ डिस्कस करने से भी दिल का बोझ हल्का हो जाता है, तो वो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि लोग आपसे हेल्प आउट कर सकें। इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स को बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत है, न्यू मदर्स को, प्लस पार्टनर को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं होता, कि गायनकोलॉजिस्ट को, कि लोग ये समझते हैं कि जी एक 9 मंथ की जर्नी है जो ख़त्म हो गई एंड देन द फेज़ विल बी ऑल राइट। नो, द फेज़ विल नॉट बी ऑल राइट, द फेज़ इज़ मोर चैलेंजिंग, क्योंकि अब आपको एक बेबी को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन, आपको घर देखना है, काम देखना है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो उस चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। जैसे हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है ना, इसी तरह आपको लाइफ में अगर कोई हर्डल आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। उसकी प्रिपरेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली यू विल लॉस्ट समवेयर। तो इस सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और पोस्टमार्टम डिप्रेशन के टॉपिक को मैं यहीं वाइंड अप करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या फीडबैक है आपका, प्लस आप और कौन से टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं, ताकि वी विल वर्क ऑन इट। अल्लाह हाफिज़।